गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे से होंगे। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है उ की मात्रा। क्या है? उ की मात्रा, जिसे हम छोटा उ भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उ की मात्रा वाले शब्द और इस मात्रा को कैसे बोला जाता है और इस मात्रा को कैसे लिखा जाता है और शब्दों में इसका प्रयोग करके वाक्य और शब्द कैसे पढ़े जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप देखो कि उ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखी जाती है? और ये जो मात्रा है ये अक्षरों के नीचे लगाई जाती है। ये ना तो अक्षर के आगे और ना ही अक्षर के पीछे लगाई जाती है। ये हमेशा अक्षर के नीचे लगाई जाती है। चाहे हम ये मात्रा लगा के कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य बनाएंगे तो उ की मात्रा हमेशा नीचे लगती है, अक्षर के नीचे। समझ में आया बच्चों? और इसकी जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल छोटी होती है। बिल्कुल, हम जो भी शब्द पढ़ेंगे, जो भी वाक्य बनाएंगे, उसकी आवाज़ हमेशा छोटी ही निकलेगी। छोटा उ, छोटी आवाज़। ठीक है बच्चों? चलिए, इसके बाद कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको उ की मात्रा समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला अक्षर मैंने लिया है वो है प। क्या है? प। प के नीचे हमने उ की मात्रा लगाई है, तो ये क्या बनता है? प उ, पु। फिर जब हम इसके साथ ल जोड़ते हैं तो ये बन जाता है प उ ल, पुल। प उ ल, पुल। क्या बन जाता है? पुल। पुल यानी कि ब्रिज। समझ में आया बच्चों? इसके बाद हमारा दूसरा अक्षर जो है वो भी प है। क्या है? प। प के साथ फिर से मैंने उ की मात्रा लगाई है और आप देख रहे हैं ये मात्रा नीचे है। उसके साथ मैंने जब त्र को जोड़ा है तो ये क्या बनता है? पुत्र। पुत्र यानी कि पुत्र, पुत्र, सन। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने तीसरा जो अक्षर लिया है वो है फिर से प। फिर से प। प के साथ श। श के नीचे उ की मात्रा, तो ये क्या बनेगा? शु। यहाँ पे हम इसको श नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे जब उ की मात्रा इसके साथ हो गई तो ये बनेगा शु। तो जब इनको एक साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा पशु, पशु। ठीक है? उसके बाद जो मैंने चौथा अक्षर लिया है वो है स। स के साथ आ की मात्रा, क्या बन गया? सा। फिर ब के नीचे उ की मात्रा, फिर न, बुन। अब एक साथ अगर पढ़ेंगे साबुन, साबुन। समझ में आया? साबुन यानी कि सोप। उसके बाद मैंने दूसरा अक्षर लिया है द। द के साथ मैंने उ की मात्रा जोड़ी है। उसके साथ क, फिर क के साथ आ की मात्रा बन गया का, दु का। उसमें जोड़ेंगे हम न, क्या बनेगा? दुकान, दुकान यानी कि शॉप। समझ में आया? फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग। ग के नीचे मैंने उ की मात्रा लगाई है। फिर गु को हम ड़ के साथ जोड़ते हैं, बन जाएगा गुड़, गुड़। ठीक है? मीठा मीठा गुड़। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है स उ। फिर बड़ी ई, सु ई, सुई, सु ई, सुई। समझ में आया? सुई यानी कि नीडल। समझ में आया यहाँ तक? तो बच्चों, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए हैं वो मैं आपको अब पढ़ के सुनाती हूँ
और आप उसको अच्छी तरह उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो पहला जो हमारा वाक्य है वो है, क्या है वो? सुबह स उ ब ह, सुबह स उ ब ह, सुबह, सुबह, उठ, उठ, यहाँ पे छोटा ऊ है, उठ, उठ। पूरा वाक्य पढ़ेंगे, सुबह, सुबह, उठ। हमारा दूसरा वाक्य है क के नीचे उ, स उ म, कुसुम, प उ स त क, पुस्तक, पढ़, पढ़, कुसुम पुस्तक पढ़। फिर हमारा अगला वाक्य है यह, ये, ब ह उ त, बहुत, प उ र आ न आ, पुराना। क के साथ अब कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा, क इ ल आ, किला है। ये बहुत पुराना किला है। समझ में आया? तो बच्चों अब ये कुछ प्रैक्टिस के लिए शब्द है जिनको हम पढ़ेंगे ताकि आपको उ की मात्रा और अच्छे से समझ में आए। तो पहला जो हमारा शब्द है वो है क छ उ आ, कछुआ, कछुआ यानी कि टोटाइज। दूसरा है ग उ ल आ ब, गुलाब यानी कि रोज। द उ क आ न, दुकान, शॉप। ब उ ल, बुल, ब उ ल, जब एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? बुल, बुल यानी कि नाइटिंगेल, बर्ड। नेक्स्ट है हमारा फ उ ल व आ र ई, फुलवारी, फुलवारी यानी कि गार्डन। नेक्स्ट है स उ न ध र, सुंदर, ब्यूटीफुल। फ उ ट ब ओ ल, बॉल, यहाँ पे कौन सी आई मात्रा? ओ की, फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, हम मात्रा यहाँ पे नहीं लगाते हैं, सिर्फ मात्रा की आवाज आती है, फुटबॉल। समझ में आया बच्चों? आशा है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और आप भी ठीक ऐसे ही इन सब का उच्चारण करेंगे ताकि उ की मात्रा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद, थैंक यू।